हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन सरदारनी चैनल। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। रोज हम कितना कुछ सोचते हैं पर करते कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? कभी सोचा है? हर वक्त ये बोलते रहते हैं कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, पर कुछ भी नहीं करते, बस सोचते ही रह जाते हैं। एक चीज बताएं, करना किसको है? हमें। और करते क्यों नहीं है हम? आप क्या सोचते हो कि कोई दूसरा आकर बोलेगा कि करो कुछ काम? कोई दूसरा क्यों बोलेगा आपको? मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसमें? सोचो। अगर नए हो इस चैनल पर तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर न्यू वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग बोलेंगे मेरी कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाती। इसका मतलब मेन प्रॉब्लम तो फोकस हुआ। आप फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी एक चीज पर। कभी सोचा है ऐसा क्यों? अब हम बोलेंगे कि हम जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर सोचो अगर हम पढ़ रहे हों और अचानक से हमारा फ्रेंड घर आ जाए और बोले कि चल मार्केट चक्कर लगा कर आते हैं, तो आप तो चल दोगे। पर यहीं अगर आपके फादर बीमार हैं और उन्हें आपकी जरूरत है घर पर, तो आप जाओगे क्या मार्केट अपने फ्रेंड के साथ? ये बड़ा क्वेश्चन है। नहीं जाओगे। अब सोचने वाली बात है, पढ़ाई करते हुए डिस्ट्रैक्शन हुई, पर जब फादर को जरूरत है घर पर आपकी, तब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। हम क्या सोचते हैं उस वक्त कि फादर हमारी प्रायोरिटी है और पढ़ाई नहीं? बिग नो। क्योंकि उस टाइम प्रायोरिटी तक तो हम सोचते ही नहीं हैं। उस टाइम हमारे माइंड में एक ही बात आती है, बस यही करना है, यही करना है। सोचो अगर आपका इंटरव्यू है, वो भी ड्रीम जॉब वाला, और आप जा रहे हो बस में, अचानक से बस खराब हो जाए, तो आप क्या करोगे? कोई और ऑप्शन देखोगे ना जाने के लिए वहां तक? मे बी ऑटो लोगे, मेट्रो लोगे, जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचने की कोशिश करोगे ना? क्योंकि वो हमारा रियल गोल है, एक्चुअल गोल है। हम लोग पूरे दिन में कितना कुछ सोचते हैं। सुनते तो हम बड़ों की हैं कि कुछ बड़ा करना है, किसी फ्रेंड ने बोल दिया, किसी कजन ने बोल दिया, फिर हम सोचने लग जाते हैं कि वो ठीक बोल रहा था, कुछ बड़ा करना चाहिए। पर क्या वो आपका डिजायर है, खुद का गोल है, या किसी और को देखकर विश जाग गई है कि कुछ बड़ा करना है? क्योंकि हर किसी को सक्सेस तो चाहिए और पैसा भी, पर हर किसी का एक रियल गोल होता है जो वो एक्चुअल में करना चाहता है। इसलिए अपने आप से सच बोलो, फिर देखना डिस्ट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाएगी। एक सच्ची बात बताऊंगी आपको, 90% केसेस में कभी भी कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। आप खुद डिस्ट्रैक्ट करते हो अपने आप को। जब हमें पता होता है कि इस मंथ मेरा पेपर है, और हम अपने आप को क्या बोलते हैं, अभी तो पूरा मंथ पड़ा है, कर लूंगा मैं, काफी टाइम है मेरे पास, 1-2 दिन एंजॉय कर लूं। यहाँ हम खुद ही अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर ही होती है क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज सेट नहीं होती। हमें पढ़ाई की डिजायर ही नहीं है, इसलिए हमें अपने गोल की डिजायर होनी जरूरी है। अगर कुछ बड़ा करना है लाइफ में, अब आपकी डिजायर क्या है ये कौन आपको बताएगा? सोचते तो हम बड़ा कुछ हैं, ये करना है, वो करना है, पर रात आते आते सब भूल जाते हैं। ये भी नहीं पता होता कि ये मेरा अपना डिजायर है या दुनिया को दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि दुनिया को दिखाना एक अलग चीज होती है और दिल से होना एक अलग चीज होती है। अगर आप एक्चुअल में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए जो लाइफ लॉन्ग याद रखना होगा? कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर जो हम कुछ बड़ा कर पाए लाइफ में, जिसके बिना हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते? सब बोलते हैं कंसिस्टेंट रहो, पर अगर आज हमें छोटा सा सक्सेस मिला है तो क्या कल भी मिलेगा, हमेशा मिलता रहेगा कंसिस्टेंटली? नहीं। कभी सक्सेस तो कभी फेलियर। जो उस फेलियर से नहीं रुकेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, वो अचीव करेगा लाइफ में कुछ बड़ा। कभी बुरे दिन आते हैं, कभी अच्छे, हमें रुकना नहीं है। पर कई लोग छोड़ देते हैं अपने गोल को। क्यों? क्या कमी है हम में? पहले के लोगों में ये कमी नहीं होती थी, वो लोग स्टिक रहते थे,
अपने गोल को अचीव करने में, तभी तो इतने सक्सेसफुल हुए अपनी अपनी फील्ड में। पर आज के टाइम में इम्पॉसिबल क्यों है ये सब? टाटा, बिरला, अंबानी बनना, वो भी एक आम लोग थे हमारी तरह। अब क्यों कोई टाटा, बिरला, अंबानी नहीं बन पाता? क्या कमी है हम में? आज के वक्त की सबसे बड़ी कमी है पेशेंस। पेशेंस ही नहीं है हम लोगों में, क्योंकि हम लोग इम्पेशेंट हैं। सब कुछ जल्दी चाहिए। ये है सबसे बड़ी क्वालिटी जो मरते दम तक हम सब में होनी चाहिए। अगर लाइफ में कुछ बड़ा चाहते हो, पेशेंस। कुछ भी थोड़ा सा लेट हो जाए, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं जल्दी से। हमें अपने बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो पेशेंस रखना होगा। इससे आप फोकस कर पाओगे अपने गोल पर अच्छे से। और हम सोचते हैं कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहें। हमेशा तो कुछ भी नहीं होता। हर टाइम कोई भी मोटिवेट नहीं रह सकता। सोचो, अगर हम बीमार हैं, उठ भी नहीं सकते, तो क्या हमें वहां मोटिवेशन चाहिए होगा? नहीं, यहाँ हमें पेशेंस रखनी होगी। 2-3 दिन की बात है, ठीक हो जाएगा। बस पेशेंस रखो। अब हमारी हैबिट्स तो डिफरेंट हैं। पेशेंस कैसे मिलेगा? जब हम पेशेंस रखते हैं तो हम एंगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कभी करके देखिएगा। कभी कभी हमें किसी पर बड़ा गुस्सा आता है, हमारी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। तब हमें क्या करना चाहिए? हमें पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी उसकी बातें याद करेंगे उतना गुस्सा बढ़ता जाएगा। इसलिए अच्छा है पेशेंस रखो। रात को सोते वक्त एक ही बात याद रखो, पेशेंस, पेशेंस। जब तक नींद ना आए, जब मॉर्निंग में उठोगे सब फ्रेश होगा। हमेशा एक चीज लाइफ में ध्यान देना, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कभी आपकी फैमिली से आपकी लड़ाई हो, 2-3 दिन तो ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता, मरने मारने को तैयार हो जाते हो। पर चौथे दिन सब ठीक हो जाता है, क्योंकि वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। काफी बार प्रॉब्लम्स रियल में भी नहीं होती। और अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना होगा, नहीं तो वो आपका काफी टाइम वेस्ट करेंगी। लड़ाई को भी चूज करना होता है, क्योंकि जिससे हम लड़ते हैं हम उसी के लेवल में आ जाते हैं। इसलिए लड़ाई भी पेशेंस से लड़नी होती है। लड़ना ही है तो किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए लड़ो। लड़ना ही है तो अपने आप से लड़ो। जो चीप लोग होते हैं वो अपने से कमजोर लोगों से लड़ते हैं, और जो बेवकूफ लोग होते हैं वो अपने से बड़े लोगों से लड़ते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं वो किसी से नहीं लड़ते। हमेशा समझदारी से ही पेशेंस आती है। हर चीज यहाँ टेम्परेरी है। गुस्सा आता है वो टेम्परेरी है, आया है चला जाएगा। अगर आप सारा दिन रोते रहोगे, एक टाइम आएगा आप चुप हो जाओगे। इसलिए लाइफ में पेशेंस रखना सीख लो, सब कुछ अचीव कर पाओगे। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए, अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।